अस्सलामुअलैकुम क्लास। आज हम सेकेंड ईयर केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 9 पढ़ेंगे, अरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का चैप्टर है अरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। और द वर्ड अरोमेटिक है जो ये डिराइव्ड हुआ है ग्रीक वर्ड से। ग्रीक वर्ड अरोमा से निकला है और इसके मीनिंग है फ्रेगनेंट या ओडोर। और हाइड्रोकार्बन्स हाइड्रोजन कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स। हाइड्रोजन कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स। इससे पहले हमने चैप्टर नंबर 8 में पढ़े थे एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स, अल्केन, अल्कीन और अल्काइन को डिस्कस किया था। आज हम चैप्टर नंबर 9 में पढ़ेंगे अरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। अब अरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स और एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स में किस चीज़ का डिफरेंस है? जो अरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स होते हैं इनमें बेंजीन रिंग होती है और एक जो इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है अरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स की वो ये है कि हाइड्रोजन टू कार्बन रेशियो है जो वो लो होती है एज कंपेयर टू द एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोजन टू कार्बन रेशियो लोवेस्ट होती है इसकी। सबसे पहले हमारे पास आ जाएगा अरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स का जो सिंपलेस्ट मेंबर है वो है बेंजीन। सिंपलेस्ट मेंबर बेंजीन इज द सिंपलेस्ट मेंबर। और अरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स वाले चैप्टर में हम जस्ट बेंजीन को डिस्कस करेंगे। बेंजीन का जो रेगुलर प्लेनर हेक्सागोनल स्ट्रक्चर होता है, प्लेनर हेक्सागोनल स्ट्रक्चर होता है। इसका फार्मूला C6H6 होता है। इसमें अल्टरनेटिव डबल सिंगल बॉन्ड होते हैं। अल्टरनेटिव डबल सिंगल बॉन्ड होते हैं। अच्छा, चौथा आ जाता है इसका स्ट्रक्चर। अगर हम ड्रा करें तो इसको हम दो तरह से इसके स्ट्रक्चर बना सकते हैं। एक ये कि अल्टरनेटिव डबल सिंगल बॉन्ड, कि यहाँ पे डबल बॉन्ड है, फिर ये सिंगल बॉन्ड रहेगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड, ये सिंगल बॉन्ड और ये डबल बॉन्ड। एक ये तरीका है इसका लिखने का और एक ये है कि आप बेंजीन रिंग बनाएं और उसमें ये सर्कल लगा दें। ये सर्कल भी अल्टरनेटिव डबल सिंगल बॉन्ड को शो करता है। ठीक है, हमने बेंजीन का स्ट्रक्चर देखा। इसके बाद अब बेंजीन रिंग की बेस पे ऑन द बेसिस ऑफ रिंग हम इसकी टाइप्स पढ़ेंगे कि इसको डिवाइड किया गया है ऑन द बेस ऑफ द रिंग्स। अब हम इसकी टाइप्स देखने लगे ऑन द बेस ऑफ रिंग्स। अच्छा, रिंग्स की बेस पर इसकी दो टाइप्स आ जाती हैं। एक आ जाते हैं आपके पास मोनोसाइक्लिक अरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स और एक आ जाते हैं आपके पास पॉलीसाइक्लिक अरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स।
अब आपके पास मोनोसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स कौन से हाइड्रोकार्बन्स होते हैं? ऐसे एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स जिनमें सिर्फ एक बेंजीन रिंग हो, तो उन्हें हम कहेंगे मोनोसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। Those aromatic hydrocarbons contain one benzene ring in their molecule are known as monocyclic aromatic hydrocarbons। इसके बाद आ जाता है आपके पास पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। Those aromatic hydrocarbons in which two or more benzene rings are present। Two or more benzene rings are present। ठीक है, अब इसके एग्जाम्पल आप देखें। आपके पास ये एक सिंपल बेंजीन है, एक रिंग है, इसको हम नाम दे रहे हैं बेंजीन का। या बेंजीन के ऊपर अगर आप कोई फंक्शनल ग्रुप लगा देते हैं तो फिर वो बेंजीन का डेरिवेटिव बन जाएगा। इसमें बेंजीन रिंग एक ही है, अब इसके ऊपर मैंने OH हाइड्रॉक्सिल ग्रुप फंक्शनल ग्रुप लगा दिया है, तो ये आपके पास बन जाएगा फिनोल। ठीक है, अब इसकी एग्जांपल देखें। इसमें दो या दो से ज्यादा बेंजीन रिंग्स होंगी। अब देखिए, इसमें दो बेंजीन रिंग्स जुड़ी हुई है, इसका नाम है नेफ्थालीन। अब इसमें एक से ज्यादा बेंजीन रिंग है, दो हैं, तो हम इसे कह रहे हैं पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। अब ये जो पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स हैं, ये रिंग्स फ्यूज्ड हैं या आइसोलेटेड हैं। इसकी बेस पर फर्दर इनकी आगे दो टाइप्स आ जाती हैं। एक आ जाती है आपके पास जिसमें फ्यूज्ड रिंग्स होंगी, और एक आ जाती है जिसमें आइसोलेटेड रिंग्स होंगी। अब आप देखें कि जैसे कि ये आपके पास है, इसमें दो बेंजीन रिंग्स जुड़ी हुई है, इसकी ये वाली साइड और इसकी ये वाली साइड, ये दोनों क्या होती है? फ्यूज्ड हुई है, और इन्हें हम कह रहे हैं कि ये फ्यूज्ड पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स हैं। और अगर आपके पास हो दो बेंजीन रिंग, जैसे ये आपके पास ये बॉन्ड के थ्रू जुड़ी हुई है। अब इनमें देखें आपके पास ये एक बॉन्ड प्रेजेंट है, इसमें भी दो रिंग्स, लेकिन ये क्या है? एक दूसरे से सेपरेट है वाया बॉन्ड, तो इसे हम कहेंगे कि आइसोलेटेड पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। इस चीज की समझ आ गई है? ये आपके पास था बेंजीन का जनरल ओवरव्यू। अब इसका सेकंड टॉपिक आ जाता है नोमेनक्लेचर, कि आप बेंजीन का कोई भी स्ट्रक्चर दिया गया हो तो उसका नाम कैसे लिखेंगे। नोमेनक्लेचर आ जाएगा। अच्छा, इसमें सबसे पहले आपके पास आपने एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स पढ़े, अल्केन, अल्कीन, अल्काइन, उनके नोमेनक्लेचर को देखा। उनका नोमेनक्लेचर सिंपल था एज कंपेयर टू द नोमेनक्लेचर ऑफ बेंजीन। इसका जो नोमेनक्लेचर है वो डिपेंड करेगा आपके पास नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट पे। बेंजीन का नोमेनक्लेचर डिपेंड करता है आपके पास नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट पे। अब हम इसके रूल्स देखते हैं। आपके पास आ जाता है फर्स्ट रूल। फर्स्ट रूल जो नोमेनक्लेचर है बेंजीन का, उसका जो फर्स्ट रूल है उसमें आप देखें कि आपके पास बेंजीन दी गई है, उसके ऊपर जो सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है उस सब्स्टिट्यूएंट को देखें, उसका नाम लिखें और उसको लिखते हैं। जैसे कि आपके पास आ जाएगा
ऑन द बेंजीन रिंग रिटन फर्स्ट। पहला रूल आपके पास ये है कि जो आपके पास सब्स्टिट्यूएंट है बेंजीन में, उसे आप क्या करेंगे, पहले लिखेंगे, फर्स्ट राइट। फर्स्ट करें, आपके पास इसकी एग्जांपल देखें, ये एक बेंजीन रिंग थी, इसके ऊपर CH3 ग्रुप लगा हुआ है, तो इसे आप लिख देंगे, पहले सब्स्टिट्यूएंट आपके पास क्या लगा हुआ है, मिथाइल लगा हुआ है, तो हम इसे लिखेंगे मिथाइल बेंजीन। इसके अलावा अगर आपके पास बेंजीन पे क्लोरो ग्रुप लगा हुआ है तो आप इसको लिख देंगे क्लोरो बेंजीन। ठीक है, ये आपका फर्स्ट रूल है। अब सेकंड रूल ये है कि अगर आपके पास कोई सब्स्टिट्यूएंट स्पेशल लगा हुआ है जो उसको स्पेसिफिक नाम देगा, तो फिर आपको उसको क्या करना पड़ेगा, स्पेसिफिक नाम देना पड़ेगा। जैसे कुछ मोनो सब्स्टिट्यूएंट ऐसे होते हैं जिनका स्पेशल नेम होता है, तो फिर आप उसको पेरेंट एटम को स्पेसिफिक नेम देंगे। सम मोनो सब्स्टिट्यूएंट हैव स्पेशल नेम। जैसे कि आपके पास अगर बेंजीन रिंग के ऊपर OH ग्रुप लगा हो तो आप इसको नाम दे देंगे फिनोल का, और अगर बेंजीन रिंग के ऊपर मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट हो तो आप इसको नाम देंगे टॉल्वीन का। अगर बेंजीन रिंग के ऊपर NH2 ग्रुप प्रेजेंट है तो आप इसको नाम देंगे एनिलीन। ठीक है, ये आपके हो गए दो रूल्स। जब आपके पास ये फर्स्ट रूल था आपके पास कि जो भी सब्स्टिट्यूएंट बेंजीन पर होगा आप उसको पहले लिखेंगे। अब इस एग्जांपल में देखें कि आपके पास मिथाइल था, तो सब्स्टिट्यूएंट हमने मिथाइल को पहले लिखा, फिर पेरेंट एटम का नाम लिख दिया कि ये क्या है, मिथाइल बेंजीन है। इसी तरह ये क्लोरोबेंजीन था। सेकंड था कि कुछ जो सब्स्टिट्यूएंट होते हैं उनके स्पेशल नेम होते हैं। जैसे अगर आपके पास बेंजीन के ऊपर OH ग्रुप लगा हो तो आप इसको फिनोल लिखेंगे, अगर आपके पास मिथाइल ग्रुप लगा हुआ हो तो आप उसे टॉल्वीन लिखेंगे, और अगर आपके पास NH2 ग्रुप लिखा हुआ हो तो आप उसे एनिलीन लिखेंगे। ये आपके पास फर्स्ट टू रूल्स थे। थर्ड रूल आपका ये है कि अगर आपके पास एक से ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट हो तो तब आप उसको क्या करेंगे, उसको कैसे नेम देंगे, व्हेन टू सेम सब्स्टिट्यूएंट आर प्रेजेंट। ये आपके पास बेंजीन रिंग दी गई है। अब इस पे आपके पास एक साइड पे मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है और दूसरी साइड पर भी मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है। एक तो तरीका इसका ये है कि आप इसको लिखें कि ये कार्बन नंबर 1 पे है और ये कार्बन नंबर 2 पे लगा है, तो इसे हम लिख सकते हैं 1,2 डाइमिथाइल बेंजीन, 1,2 डाइमिथाइल बेंजीन। एक नाम इसका ये हो गया। एक हम ये कहते हैं कि हमारे पास अगर दो सब्स्टिट्यूएंट लगे हुए हैं तो ये वाला जो सब्स्टिट्यूएंट है ये इसकी आर्थो पोजीशन पे लगा हुआ है, तो हम ये कह सकते हैं कि आर्थोजाइलीन। दूसरी नेमिंग इसकी ये हो जाएगी। ठीक है, अब दूसरा स्ट्रक्चर देखें।
आपके पास ये एक बेंजीन थी, यहाँ पे CH3 ग्रुप लगा हुआ था और यहाँ पे CH3 ग्रुप लगा हुआ था। तो फर्स्ट कार्बन पे, सेकंड कार्बन पे और थर्ड कार्बन पे, तो आप ये लिखेंगे 1 3, 2 मिथाइल ग्रुप लगे हैं इसलिए मैंने डाई लिखा, 1 3 डाई मिथाइल बेंजीन। इसके अलावा ये इसकी जो पोजीशन है ये आपके पास क्या है, मेटा पोजीशन है, तो आप इसको स्मॉल m लिखेंगे और ये हो जाएगा आपके पास मेटाजाइलीन। दो नेम है इसके। और तीसरा, अगर आपके पास यहां पे CH3 ग्रुप प्रेजेंट है, कार्बन नंबर 1 2 3 और 4, तो आप इसको क्या कहेंगे कि आपके पास ये 1,4 डाई मिथाइल बेंजीन है, 1,4 डाई मिथाइल बेंजीन। या फिर इसका दूसरा नाम, ये जो बेंजीन की ये वाली जो पोजीशन होती है इसे हम कहते हैं पैरा पोजीशन, तो फिर ये हो जाएगा पैराजाइलीन। ये थर्ड रूल आपका तब फॉलो हो रहा था जब आपके पास दो सब्स्टिट्यूएंट लगे हुए थे और वो सब्स्टिट्यूएंट कौन से थे, सेम थे। अब आपके पास फोर्थ रूल आ जाता है जिसमें आपके पास लगे हुए होंगे दो सब्स्टिट्यूएंट, लेकिन वो क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। अगर आपके पास दो सब्स्टिट्यूएंट लगे हुए हों और वो डिफरेंट हों तो फिर आप उसका देखेंगे कि आपके पास प्रायोरिटी लिस्ट में वो एलिमेंट्स हैं, वो कंपाउंड्स हैं कि नहीं। अगर वो प्रायोरिटी लिस्ट में हैं तो फिर आप उनकी नेमिंग प्रायोरिटी की बेस पे करेंगे, अगर वो नहीं है तो फिर आप अल्फाबेटिक ऑर्डर में करेंगे। फोर्थ रूल देखें कि जब व्हेन टू डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट्स at different position, ठीक है। जब आपके पास दो डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट पर हैं और उन दोनों की जो पोजीशन है वो भी क्या है, डिफरेंट है, और जो आपके पास डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट हैं वो प्रायोरिटी लिस्ट में हैं कि नहीं है। अगर वो प्रायोरिटी लिस्ट में हैं तो आप देखेंगे कि जिसका पहले नंबर आएगा उसको लिखेंगे, फिर आपके पास प्रायोरिटी के हिसाब से वो देखते जाएंगे। प्रायोरिटी लिस्ट में आपके बुक में आपकी प्रायोरिटी लिस्ट दी गई है, वैसे आप उसका मॉलिक्यूलर मास देखेंगे, जिसका मॉलिक्यूलर मास ज्यादा होगा वो प्रायोरिटी लिस्ट में पहले नंबर पर होगा। इसके एग्जांपल आप देखें, ये आपके पास एक बेंजीन मॉलिक्यूल है, यहाँ पे आपके पास NO2 ग्रुप लगा हुआ है और यहाँ पे आप कह दें कि आपके पास COOH ग्रुप लगा है। अब ये आपके पास बेंजीन नहीं है, आपके पास दो सब्स्टिट्यूएंट लगे हुए हैं और दोनों क्या हैं, डिफरेंट हैं, और इन दोनों की ये दोनों प्रायोरिटी लिस्ट में हैं, आपकी बुक में गिवन है कि इन दोनों की है। तो हम देखते हैं कि इसमें प्रायोरिटी सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी किसकी है, तो हमारे पास जो हाईएस्ट प्रायोरिटी आ रही है वो COOH वाले ग्रुप की आ रही है। अब मुझे कैसे पता चला कि इसकी प्रायोरिटी लिस्ट में इसका ज्यादा नंबर है, आप इसका मॉलिक्यूलर मास देखें तो इसका मॉलिक्यूलर मास ज्यादा है एज कंपेयर टू दिस वन। तो फिर मैं जो कार्बन की नंबरिंग करूंगी वो यहाँ से स्टार्ट करूंगी, ये कार्बन नंबर 1 पे होगा और ये वाला जो NO2 ग्रुप है ये आपके पास चला जाएगा कार्बन नंबर 2 पे, 3 4 5 और ये 6। इसकी समझ आ गई है। अब मैं इसको नाम कैसे दूंगी, जिसका लिस्ट में प्रायोरिटी लिस्ट में जिसका नंबर कम है, जो लोवेस्ट नंबर पे है उसको पहले लिखूंगी और जिसका प्रायोरिटी लिस्ट में हाईएस्ट नंबर आ रहा है उसको पेरेंट एटम का हिस्सा बना देंगे। अब ये कार्बन नंबर 2 पे आपके पास इसकी
इसका नंबर कम है, इसको मैं लिखूंगी, आपके पास आ जाएगा 2 अमाइनो और ये बेंजीन का हिस्सा बन जाएगा, तो ये बन जाएगा 2 अमाइनो बेंजोइक एसिड भी बन सकता है, बेंजोइक एसिड। ठीक है, ये आ जाएगा आपके पास 2 अमाइनो बेंजोइक एसिड। आपकी बुक में जो एग्जाम्पल दी गई हैं, अब हम वो स्टार्ट करते हैं। ये आपके पास बेंजीन है, यहाँ पे आपके पास NH2 ग्रुप अटैच है, यहाँ पे आपके पास CHO एल्डो ग्रुप आपके पास अटैच है। तो आप देखेंगे कि प्रायोरिटी लिस्ट में हाईएस्ट नंबर किसका है, तो प्रायोरिटी लिस्ट में हाईएस्ट नंबर इस कार्बन का है, इसका है, तो इसको नंबर 1 देंगे। ये कार्बन नंबर 2, 3, 4, 5 और 6। इस चीज की समझ आ गई। अब हम जिसकी प्रायोरिटी ज्यादा होगी उसको हम इस रिंग का पेरेंट एटम का हिस्सा बना देंगे और इसको एज अ सब्स्टिट्यूएंट लिखेंगे। कार्बन नंबर 2 पे है तो इसे मैं लिखूंगी 2 अमाइनो, कार्बन नंबर 2 पे अमाइनो ग्रुप लगा हुआ है एज अ सब्स्टिट्यूएंट, तो ये आ जाएगा 2 अमाइनो और ये बेंजीन के साथ जो एल्डो ग्रुप है इसको इसका हिस्सा बना के लिख दूंगी बेंजल्डिहाइड। ठीक है, इसी तरह थर्ड एग्जांपल देखें इसकी कि ये बेंजीन है, COOH ग्रुप लगा हुआ है और यहाँ पे OH ग्रुप लगा हुआ है। अब देखें आपके पास कि यहाँ पे कार्बोक्साइल ग्रुप है और यहाँ पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, प्रायोरिटी किसकी सबसे ज्यादा है, तो प्रायोरिटी लिस्ट में हम देखें तो इसकी ज्यादा है, तो ये 1, 2, 3, 4, 5 और 6। इसकी नंबरिंग हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, तो जब हम इसकी नंबरिंग करेंगे जिसकी प्रायोरिटी कम होगी उसे हम एज अ सब्स्टिट्यूएंट लिखेंगे, तो ये आपके पास आ जाएगा 3 हाइड्रोक्सिल और ये जो कार्बोक्साइल ग्रुप है इस बेंजीन का हिस्सा बन के आपके पास आ जाएगा बेंजोइक एसिड। ये था आपके पास रूल नंबर 4। अगर आपके पास दो डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट हों और डिफरेंट पोजीशन पर हों और उनकी कोई प्रायोरिटी लिस्ट भी ना हो तो फिर आप उसको कैसे नेम देंगे, फिर आप उसका फॉलो करेंगे अल्फाबेटिक ऑर्डर। रूल नंबर 5 है 2 डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट at different position। और ये जो आपके पास डिफरेंट सब्स्टिट्यूशन है, सब्स्टिट्यूएंट लगे हुए नॉट इंक्लूडेड इन प्रायोरिटी लिस्ट। ठीक है, अब फिर आप किसको फॉलो करेंगे, अल्फाबेटिक ऑर्डर को। तो आप फॉलो करेंगे किसको, अल्फाबेटिक ऑर्डर। इसकी एग्जांपल आप देखें, आपके पास ये बेंजीन है, यहाँ पे आपके पास आयोडो ग्रुप लगा है और यहाँ पे आपके पास फ्लोरो ग्रुप लगा हुआ है। तो अब आप देखें कि आई पहले आता है या सी पहले आता है, तो कौन पहले आता है, सी आता है, क्लोरो वाला सी पहले आएगा और कौन सी पोजीशन पे लगा हुआ है, 1, 2 और 3 पे, तो हम इसे लिखेंगे 3 क्लोरो आयोडो बेंजीन। ठीक है, रूल नंबर 5 फिर देखें, अगर आपके पास दो डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट हों और डिफरेंट पोजीशन पर हों और वो प्रायोरिटी लिस्ट में इंक्लूडेड भी ना हो तो तब हम फॉलो करेंगे अल्फाबेटिक ऑर्डर को। इसके एग्जांपल देखें, आपके पास ये बेंजीन है, यहाँ पे आयोडो ग्रुप भी अटैच है और क्लोरो ग्रुप भी अटैच है और ये दोनों प्रायोरिटी लिस्ट में शामिल नहीं है,
तो हम फिर क्या करेंगे, अल्फाबेटिक ऑर्डर देखेंगे। अल्फाबेटिक ऑर्डर में क्लोरो पहले आता है, तो फिर मैं लिखूंगी 3 क्लोरो, फिर हम लिखेंगे आयोडो को, और फिर क्या आ जाएगा, बेंजीन आ जाएगा। इसके बाद आ जाता है आपके पास छठा, कि अगर आपके पास कोई सब्स्टिट्यूएंट स्पेशल प्रेजेंट है, जैसे कि हमने रूल नंबर 2 में पढ़े थे, तो वो फिर क्या करेगा कि उसे हम कोई स्पेसिफिक नाम दे देंगे, दो डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट को, और वो स्पेशलिटी को रिप्रेजेंट करें। ये इनके भी लेक्चर्स होते हैं, सब्स्टिट्यूएंट है और वो क्या है, स्पेसिफिक है, तो फिर हम उसे स्पेशल नेम देंगे। जैसा कि आपके पास आ जाता है, ये एक बेंजीन है, ठीक है, यहाँ पे आपके पास OH ग्रुप है, और यहाँ पे आप कह रहे हैं कि आपके पास NH2 ग्रुप प्रेजेंट है। तो अब आप देखें कि आपने पढ़ा था कि अगर बेंजीन के ऊपर OH ग्रुप प्रेजेंट हो तो आप इसे फिनोल लिख सकते हैं, ठीक है। अब हम इसकी नंबरिंग स्टार्ट करते हैं, 1 2 3 और 4 पोजीशन पे ये अमाइनो ग्रुप प्रेजेंट है, तो हम इसे लिखेंगे 4 अमाइनो फिनोल, 4 अमाइनो फिनोल। इसी तरह अगर आपके पास बेंजीन के ऊपर CH3 ग्रुप प्रेजेंट है और यहाँ पे आयोडीन लगा हुआ है, आयोडो ग्रुप प्रेजेंट है, तो आप बेंजीन के ऊपर जो CH3 ग्रुप लगा हुआ है इसे क्या लिखेंगे, टाइमिन लिखेंगे, और सब्स्टिट्यूएंट किसको लिखेंगे, इसको लिखेंगे, और ये आपके पास आ जाएगा कार्बन नंबर 2 पे 2 आयोडो टाइमिन, ठीक है। ये था आपके पास नोमेनक्लेचर बेंजीन का। इसके बाद आ जाएगा आपके पास कि बेंजीन का कंसेप्ट आया कहां से। सबसे पहले बेंजीन के लिए टर्म यूज की थी माइकल फैराडे 1825 में, जब उसने एक गैस प्रिपेयर की थी हाइड्रोजिनेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल से। डिस्टिलेशन थी आपके पास वेजिटेबल ऑयल, ठीक है। इसके बाद 20 साल बाद हॉफमैन आया और उसने बेंजीन की टर्म दी कि ये कोल टार में भी प्रेजेंट होता है, ठीक है। ये था बेंजीन का कंसेप्ट कि ये किस में प्रेजेंट होता है, कोल टार में प्रेजेंट होता है। अब हम देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन के, बेंजीन के स्ट्रक्चर क्या है। स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर था आपके पास, वो रूल आउट हो गया, और वो क्यों रूल आउट हुआ। सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे पास जो एम्पिरिकल फार्मूला है बेंजीन का वो कैसे है। किसी भी चीज का एम्पिरिकल फार्मूला जो होता है वो हम डिटरमाइन करते हैं एलिमेंटल एनालिसिस से, कि उसके साथ कितने कितने एलिमेंट प्रेजेंट हैं। एलिमेंटल एनालिसिस से देखा गया। इसके बाद आ गया इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला, और इसका जो मॉलिक्यूलर फार्मूला था इसको डिटरमाइन किया गया मॉलिक्यूलर मास की बेस पे। अब ये मॉलिक्यूलर मास है जो इसको डिटरमाइन किया गया था वेपर डेंसिटी मेथड से। वेपर डेंसिटी मेथड से जब इसको मुहैया किया गया तो बेंजीन का देखा गया कि ऑलमोस्ट 78.108 होता है, और ये जो 78.10 है ये 6 टाइम है एम्पिरिकल फार्मूला के, एम्पिरिकल फार्मूला मैथ्स के 6 टाइम है।
तो इस लिहाज से इसका जो एम्पिरिकल फार्मूला हुआ या जो मॉलिक्यूलर फार्मूला मैस हुआ वो दोनों सेम ही है, C6H6। ठीक है, ये दो हो गए। इसके बाद आपके पास आ जाता है कि इसका जो मॉलिक्यूलर मैस है, अगर हम इसके जो मॉलिक्यूल्स देखें वो क्या है, हाईली अनसैचुरेटेड कंपाउंड है। मॉलिक्यूलर फार्मूला मैस से एक और देखा गया कि ये क्या है, हाईली अनसैचुरेटेड कंपाउंड है। अनसैचुरेटेड कंपाउंड से मुराद ये है कि इसमें डबल या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट हो सकता है। ठीक है, ये था आपके पास इसका जनरल ओवरव्यू। इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन, लेकिन इससे पहले आपको ये लेक्चर देखना होगा, इसकी बेसिक्स आपको आएंगी तो आपको नेक्स्ट ये लेक्चर कवर होगा।